आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। शिव साई सेवा मंडल की तरफ से गणेश उत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया है। रही वासियों का कुशल मंगल हो जाए, सब समृद्ध हो जाए। हम लोग अपनी समस्या लेके गणपति बप्पा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी समस्या का समाधान यही करेंगे कि ऐसे हम लोग को आगे बढ़ाते रहें और मंडप बढ़ता रहे। हम सभी परिवार को एक करने का काम इन्होंने किए हैं। पहले से भी उत्सव अभी ज्यादा ही कुछ होने लगा और होना भी चाहिए। आगे चल के इससे भी बड़ा कर सकेंगे, ऐसा योगदान रहेगा यहाँ पे। भगवान की भक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिव साई मित्र मंडल के गणेश उत्सव के पंडाल में। यहाँ का माहौल एकदम भक्तिमय है और जो लोग हैं उन पे गणपति बाप्पा से आशीर्वाद लेने के लिए जो उत्साह है वो देखते बनता है। आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम में। हम क्या कहना चाहेंगी, गणेश उत्सव के पंडाल में यहाँ पे आप आई हैं, भक्ति में जो है माहौल हो रखा है, लोगों का यहाँ पे जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है गणपति बाप्पा से आशीर्वाद लेने के लिए, क्या कहना चाहेंगी? आज इस काशी मेला क्षेत्र में मांडवी पड़ा के परिसर में शिव साई सेवा मंडल की तरफ से गणेश उत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया है। बड़े उल्लास के साथ सभी सोसाइटी के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ के सभी नागरिक गणेश भक्त उपस्थित हैं और गणेश बाप्पा की प्रार्थना पूजा अर्चा उन्होंने की है और बहुत ही आनंदमय उल्लासमय वातावरण यहाँ पे है। मैं गणेश बाप्पा को प्रार्थना करूँगी कि लोगों की जो भी मनोकामना है, यहाँ पे उन्होंने जो भी प्रार्थना की है वो उनकी पूरी हो जाए और उनको शुभ आशीर्वाद आपका मिले और यहाँ की जनता सभी उल्लास में रहे, आनंदमय रहे, ऐसी ही उनसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। क्या कुछ खास है गणपति बाप्पा के इस आयोजन में? मैम, आयोजन हम लोग चौथा साल हम लोग का है। हम गणपति बाप्पा से यही प्रार्थना करते हैं, हम लोग इस रही वासियों का कुशल मंगल हो जाए, सब समृद्ध हो जाए, यहाँ की सब सुखपूर्वक सब जीने लगे, सारे व्यवस्थित हो जाएं, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं गणपति बाप्पा से। और इसी प्रयोजन से हम लोग हर साल गणपति बाप्पा को बैठाते हैं और इस प्रोग्राम को करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो आयोजन कर रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से लोगों की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं कि लोगों ने भी यहाँ पे सहयोग किया है? लोगों ने बहुत अच्छा हमारे साथ समर्थन किया है, लोग हमारे साथ एकत्रित रहते हैं, हर काम में लोग साथ में हमारे खड़े रहते हैं। हम लोग अपनी समस्या लेके गणपति बप्पा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी समस्या का समाधान यही करेंगे। हम लोग को पानी का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। गणेश भगवान से एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हम लोग को पानी का आवश्यक जरूरत है, वो पानी हमें करके दें। यहाँ गणपति बाप्पा, महापौर, नगर सेवक, आमदार, खासदार, विधायक, मंत्री सबके कानों में बोलेंगे ना, है तभी हमको पानी मिलेगा। हमें पानी की बहुत सख्त आवश्यकता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे किस तरीका का जो माहौल है यहाँ पे? हर साल आप गणपति रखते हैं या फिर हर साल रखते हैं मैम, और सबका भागीदारी अच्छे से है, हमारे रहवासियों से अच्छा वो है, सब आके मिलजुल के अपना वो करते हैं कार्यक्रम और अच्छे से ऐसे भव्य बनते जाए। हाँ, गणपति बप्पा से वो है कामना है कि ऐसे हम लोग को आगे बढ़ाते रहें और मंडप बढ़ता रहे, एरिया का विकास होते रहे। जानना चाहूँगी, जो मूर्ति आपने रखी है यहाँ पे, ये इको फ्रेंडली मूर्ति रखी है या फिर ये पीओपी वाली मूर्ति रखी है? पीओपी वाली। तो इसका विसर्जन का कैसे आप इसका विसर्जन करेंगे, क्योंकि पीओपी वाली से अक्सर ऐसे देखा गया कि जो पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान जो है होता है, तो इसका विसर्जन का क्या है? विसर्जन का मैम यही है, इस बार हाई कोर्ट से आदेश है, हम लोग लेके जाएंगे वहाँ पे, तालाब में भी नहीं डुबोना है। एक माध्यम है, मूर्ति को ले जाके एक छोटा सा बना हुआ है, उसमें कर देंगे, तालाब में भी नहीं डुबोना है। कौन से तालाब में बनाएंगे? जो आर्टिफिशियल जरीमरी तालाब आर्टिफिशियल, उससे कोई पर्यावरण में भी जो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। वो अच्छी सरकार ने व्यवस्था दी, हम लोग भी सोचे कि बहुत ही अच्छा अति उत्तम है कि कम से कम तालाब तो गंदा नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। क्या कुछ खास है इस पंडाल में, क्या कहना चाहेंगे?
ये हमारे इस पंडाल में श्रद्धा है कि मतलब हमारा मन था सौभाग्य कि हम भगवान के गणपति बप्पा को यहाँ पे बिठाए, इसलिए हमने इनको अच्छे से बिठाया। यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं इनका अच्छे से देख ताक, और ये सजावट हम लोगों ने जितना हम लोग सुबह उतना हम लोग अच्छे से बनाए। यही है हमारा। आप अकेले थे या आपके साथ के भी और भी आपके दोस्त लोग थे? हमारे साथ के भी हमारे दोस्त लोग थे, 4 ग्रुप था हम लोग का, 4 जन, करण राजभर, सागर पाल, विवेक मौर्य। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। मैम, क्या कहना चाहेंगी जो आयोजन हुआ है गणेश उत्सव का, कैसे देखती हैं इसको? गणेश उत्सव का पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर बड़े उत्सव से गणेश उत्सव मनाया जाता है। ये भगवान हम सभी परिवार को एक करने का काम इन्होंने किए हैं, और उसी उत्सव में आज सदियों से हमारे सभी हिंदू भक्त मनाते हैं और मनाते रहेंगे। अब बोस जैसे भाई भगवान में जब अगर लीन हो गए तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो हमारे 73 के सभी परिवार, सभी सोसाइटी के रहवासी भाइयों बहनों और आप लोग व्यक्ति जैसे प्रचारक, मैं सभी को धन्यवाद दूंगी और भगवान से यही मैं प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान सबके घर में सुख शांति, बाल बच्चे में सुख शांति, धन लक्ष्मी दे, क्षमता दो कि आपका भी सेवा कर पाए, देश का भी सेवा करने का सभी को क्षमता दें और सभी को ये उत्सव का लाभ लेने का मौका हर साल पहले से भी उत्सव अभी ज़्यादा ही कुछ होने लगा और होना भी चाहिए। भगवान का आशीर्वाद सभी परिवार के दिल में, सभी परिवार के घर में रहे, यही मैं सभी को भगवान से प्रार्थना करूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 14 की तरफ से सभी को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही में आप देख रहे हैं कि सारे देश में जैसे कि जब से भाजपा सरकार ने निर्णय लिया है कि ये महाराष्ट्र राज्य का उत्सव घोषित किया है, तब से एक नया आनंद, नया उत्साह के साथ आज सारे बूढ़े हो, जवान हो, सारे उत्साह के साथ पंडाल सजाना हो, बैनर लगाना हो, सब उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन है या कानून है जो हर वक्त हिंदू धर्म के पीछे लगा होता है। इस बार मूर्ति विटंबना हो या बहुत सारे कानून वो हिंदू धर्म के बारे में ही लाते हैं, लेकिन कहना सिर्फ ये है कि वो निचला प्रशासन बराबर काम कर रहा है कि नहीं। इसलिए विनंती है, जैसे हमारे भोसले साहब ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ा, अगर ठीक है 1.5 दिन की गणपति में हमने देखा कि किस तरह से विटंबना हुआ, अभी बड़ी मूर्तियाँ आनी बाकी है, असली तो काम उनका बाकी है। अगर विटंबना हुई 7 दिन के गणपति में या 5 दिन के गणपति में, तो भारतीय जनता पार्टी जरूर रास्ते में उतरेगी और बड़े पैमाने पे उतरेगी। देखो, हर साल इधर आयोजन होता है और भव्य रूप से होता है, और जिस तरह से वो लोग सबका स्वागत करते हैं, हम लोग हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। और खास करके उनका प्यार, यहाँ के जितने भी नेता लोग हैं, खास करके यहाँ के हमारे नेता अनिल भोसले जी, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे बांध के रखा है पूरा मांडवी पाड़ा को, वो देखने जैसे कि, और उसका रीज़न भी है कि वो हर दुख में रहते हैं, सुख में रहते हैं, और कोई भी मतलब उधर तकलीफ हो, खास करके गरीबों की, उसके पहले हम लोग उधर खड़े थे। क्योंकि अभी आपने देखा रहेगा, अभी इलेक्शन 2-3 महीने में बहुत लोग आते हैं। अभी तो बहुत बैनर भी लगे हमने देखे। मैं पॉलिटिकल नहीं बोलूँगा, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ, जितने बैनर हैं वो सब 3 महीने के बाद हम आपको आश्वासन दें, गणपति बप्पा के सामने बोलता हूँ, वो 3 महीने के बाद कोई लोग दिखने नहीं वाले। और ये जनता को सबको मालूम है, यहाँ पे जितने भी है सबको मालूम है कि यहाँ काम करने वाला कौन नेता है और यहाँ काम करने वाला। तो हम उस नेता के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ का विकास, क्योंकि 3 साल से नगर पालिका नहीं होने के कारण बहुत सारे काम हमारे नहीं हुए, क्योंकि इसलिए विरोधी ने उसका फ़ायदा उठाया कि बहुत सारे बोलते हैं ना, अफवाह फैला के ऐसा हुआ नहीं वैसा नहीं। लेकिन वो 3 साल नगर पालिका ही नहीं था और शासन नहीं था, इसलिए आयुक्त के हाथ में था। और लेकिन कभी भी यहाँ का, खास करके मैं मांडवी पाड़ा का बोलूँगा कि अनिल भोसले के नेतृत्व में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का हमेशा प्यार रहा है और हमेशा ये लोग प्यार रखेंगे, यही उम्मीद करूँगा मैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जो आयोजन यहाँ पे हुआ है गणेश उत्सव का, कैसे देखते हैं उसको? मैं सबसे पहले शिवशाही मित्र मंडल की ओर से मतलब हमें सब लोगों को यहाँ पे हमारे महापौर जी ज्योत्सना हसनानी मैडम, हमारे मंडलाधीश अनिल ताटे जी, हमारे युवा नगर सेवक सभापति सचिन मात्री जी, हमारे मंडल के हमारे मुकेश भाई है, साड़वी जी है, सोसाइटी के अध्यक्ष खास करके हमारे बॉस भाई है, हमारे सेवनीति गुप्ता जी हैं, बाकी यहाँ के हमारे प्रदीप शर्मा जी है, और ख़ास करके हमारे जितने युवा लोग हैं
जो पर्दे के पीछे गणपति का पूरा मेहनत करते हैं, ये सभी को मैं गणपति की शुभकामनाएं देता हूँ। और मांडवी पाड़ा, डाचकुर पाड़ा, पूरा काशी मेरा काजू पाड़ा है, जनता नगर है, सैक्रो कॉम्प्लेक्स है, पूरा कॉम्प्लेक्स परिसर, गावठान मेरा गावठान, सभी परिसर के और मेरा भाईंदर शहरवासियों को गणपति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और गणपति बप्पा से मैं विनती करता हूँ कि गए टाइम में हम लोग कोरोना से काफ़ी बुरे हालात में ये शहर ने, ये देश ने देखा है, ऐसी भयानक बीमारी दोबारा शहर में न आवे। अभी डेंगू, मलेरिया ये सब जो बीमारी चले, प्रशासन उस पर ध्यान देवे। और ख़ास करके आपके मीडिया के माध्यम से मैं विनती करना चाहूँगा माननीय कमिश्नर महोदय से, जितने भी हम लोगों ने तालाब बनाए, वो तालाब पे गणपति का जो विसर्जन किया जा रहा है और वो मूर्ति विसर्जन होने के पहले उठा के बाहर रख के उसका मतलब विटंबना हो रही है, और वो काफ़ी दुखदायक घटना है। मैं प्रशासन से, महापालिका के कमिश्नर और अन्य प्रशासन से मेरी विनती है, जो हिंदू धर्म की आस्था है और देवों के देव गणपति भगवान, और उनका जो विसर्जन किया जा रहा है और विसर्जन में उनकी मूर्ति बाहर निकाल के उसका अपमानित किया जा रहा है, उससे महापालिका प्रशासन का समस्त हिंदू धर्म की ओर से मैं उनका निषेध करता हूँ। अगर गणपति बाप्पा का ऐसा ही अपमान रहा तो मीरा भाईंदर महापालिका भले सत्ता हमारे राज्य में है, लेकिन प्रशासन जिस तरह से गणपति बाप्पा के इनके साथ में खिलवाड़ कर रहा है उसका हम काफ़ी विरोध करते हैं। और नहीं सुनेंगे तो वही गणपति लेके, मोर्चा लेके कमिश्नर और उनको बोला प्रशासन सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो निश्चित करेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारा बच्चे लोग का जो ग्रुप है उनका योगदान है बहुत बड़ा इस पंडाल में, तो हम अकेले हो नहीं सकते हैं, तो बच्चे लोग जो है अगल बगल सब योगदान देते, समय देते। इसमें बड़े लोग का भी हाथ है जो कि सहयोग करते हैं, तो इतना बड़ा पंडाल तैयार होता है। और इसमें जो अगल बगल कार्यकर्ता, अध्यक्ष है, सब सेक्रेटरी, सबका योगदान रहा है कि हम लोग यहाँ तक कर पाए। आगे चल के इससे भी बड़ा कर सकेंगे, ऐसा योगदान रहेगा। यहाँ पे सतीश, सागर, विनोद अंकल जो हमारे कार्यकर्ता के अध्यक्ष है, और अंकल है, शिवम है, विवेक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि है बच्चे बहुत सारे जिनका योगदान रहा है कि आज हम इतना बड़ा पंडाल बनाए हैं। तो भगवान की कृपा है कि आज हम इतना बड़ा पंडाल बनाए, आगे चल के इससे भी बड़ा बनाएंगे। आप सबके कृपा बनी रहे तो हम सब कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो पूरी सजावट रही है, जो मिलके आप लोगों ने सजाया है, कैसे देखते हैं उसको? एक तरफ से आपसी भाईचारे का भी जो संदेश है वो गणेश उत्सव के इस माध्यम से हमें देखने को भी मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें हमारा माध्यम है कि हम एकता बना के रखें। भगवान की भक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, हमेशा एकता रहनी चाहिए, बस इतना ही। जो एकता की आपने बात की है, थोड़ा सा अगर आप मुझे बता सकें कि किस तरीके से आप लोगों ने, आपके साथ कौन कौन थे और किस तरीके से जो सजावट है उसमें कितने दिन में जो है आप लोगों ने पंडाल जो है ये बनाया है, और इसका विसर्जन का कैसा रहेगा? थोड़ा सा ज़रा मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों की मेहनत है, तो जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक दर्शकों को पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा खुल के बताइए। विसर्जन हमारा कल होगा शाम को, रात को। अभी पंडाल तो 2 दिन में बनाए थे हम लोगों ने, बहुत मेहनत लगी थी पंडाल बनाने के चक्कर में, काम भी छूट गया पंडाल के चक्कर में। इसके लिए कहीं ना कहीं आस्था ज़्यादा है, आस्था ज़्यादा है, इसमें भक्ति ज़्यादा है, विश्वास जो है वो भगवान के प्रति ज़्यादा है, बहुत है। हर साल आप लोग खुद ही जो है पंडाल सजाएंगे और खुद ही जो है गणेश भगवान की मूर्ति की भी स्थापना करेंगे? हर साल ऐसा करेंगे? हाँ, हर साल करेंगे, जब तक रहेंगे इधर तब तक करेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष वर्मा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी के बाद भी भक्ति और आस्था के लिए समय निकालना, ये दर्शाता है गणेश उत्सव का त्यौहार। शायद इसीलिए मुंबई का गणेश उत्सव पूरे भारत देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।